आप सबको नमस्कार और आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश वोकैब विद राकेश में। मैं फिर से आपके पास आया हूँ कुछ नया अवार्ड लेके। और मेरा इस वीडियो का मोटिव यही है कि लर्न वोकैब इजीली, मतलब वोकैब को आप इजीली आसानी से सीखे। जस्ट अंडरस्टैंड इट, मतलब आपको सिर्फ समझना है, रटने की कोई जरूरत नहीं। इजी टू रिमेम्बर, अगर आप समझ जाओगे तो आपको याद रखना आसान होगा। मतलब समझने से ही आपको याद रह जाएगा। मतलब ये जो क्लास है इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया गया है रूट वर्ड के माध्यम से। तो चलते हैं हमारा आज का वर्ड की तरफ। हमारा आज का वर्ड है ऑटोग्राफ, ऑटोमेटिक, ऑटोप्सी, ऑटोफोकस, ऑटोक्रेसी, ऑटोआर्की, ऑटोक्राट, ऑटो इम्यूनी, ऑटोगैमी, ऑटोमेटन, ऑटोफोबिया, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोलेट्री। ठीक है, यही 12 वर्ड है हमारा। तो चलते हैं हमारा पहले वर्ड की तरफ, ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ का मतलब होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और सेम और ऑन, और ग्राफ का मतलब टू राइट और टू स्केच। ठीक है, देखिए हस्ताक्षर, साक्षर, अपने हस्ताक्षर, मतलब ऑटोग्राफ का मतलब अपना सिग्नेचर होता है। अपना हाथ से अपना खुद की नेम लिख के देने को ही ऑटोग्राफ बोला जाता है, जो कि कोई भी सेलिब्रिटी, बड़ा सेलिब्रिटी वो देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए धोनी जी दे रहे हैं अपना ऑटोग्राफ, इस बैट के ऊपर अपना ऑटोग्राफ दे के वो डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है, ऑटोग्राफ किसी भी चीज के ऊपर दिया जा सकता है। वो एक सेलिब्रिटी वो बैट के ऊपर दे सकते हैं, बॉल के ऊपर, कागज के ऊपर, बुक के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर ऑटोग्राफ दिया जा सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे धोनी जी क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए इन्होंने एक बैट के ऊपर अपना ऑटोग्राफ दिया है। ठीक है, अपना नेम लिख के डोनेट किया है, यही ऑटोग्राफ होता है। ठीक है, ए पर्सन सिग्नेचर, एक बंदे का सिग्नेचर होता है। रिटन विथ ऑन्स ओन हैंड, ऑथर्स ओन मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब खुद के हाथ से लिखा हुआ सिग्नेचर होता है। स्पेशली द सिग्नेचर ऑफ ए फेमस और एडमायर्ड पर्सन, मतलब एक फेमस और एडमायर्ड पर्सन का सिग्नेचर होता है। मतलब बहुत फेमस जो लोग होते हैं उनका सिग्नेचर होता है ऑटोग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब सेल्फ सेम ऑन, ऑटो का मतलब सेल्फ सेम ऑन, और मेटस और मैन मतलब थिंकिंग, और एनिमेटेड व्हीलिंग मतलब स्वयं स्वचालित और जंत्र चालित। ऑटोमेटिक मतलब आप सबको जानते हैं इसका मतलब, सिर्फ मैं यहाँ पे लाया हूँ क्योंकि आपको क्लियर करने के लिए वर्ड बना कैसे। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मैटिक का मतलब कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल होता है। ठीक है, स्वयं चालित और जंत्र चालित, सेल्फ एक्टिंग, मूविंग और एक्टिंग ऑन इट्स ओन, मतलब वो चलता है और मूव करता है अपनी मर्जी से। ठीक है, वो मशीन है, कोई लिविंग बीइंग नहीं है, फिर भी वो अपनी मर्जी से चल सकता है। एक्टिंग ऑन ऑन्स ओन व्हील, ठीक है, जो कि ऑन्स ओन व्हील पे चलता है, अपना मर्जी से चलता है। कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग विदाउट एक्सटर्नल कंट्रोल और इंटरवेंशन, क्या होता है ना, एक्सटर्नल फोर्स और इंटरवेंशन कंट्रोल के अलावा भी खुद चल लेते हैं, वही ऑटोमेटिक होता है। द ऑटोमेटिक क्लॉथ्स वॉशर इज ए ग्रेट लेबर सेविंग डिवाइस, मतलब जो हमारा वॉशिंग मशीन होता है ऑटोमेटिक क्लॉथ वॉश करता है, कोई भी उस मशीन को क्या होता है ना, ऑटोमेटिक होता है। आप कपड़ा डाल दिए, छोड़ दिए, टाइम फिक्स करके 30 मिनट 40 मिनट 1 घंटे बाद वो क्या करता है ना, ऑटोमेटिक कपड़ा धो के सुखा मतलब पानी खींच के रख देता है। तो वही होता है ऑटोमेटिक मशीन, ऑटोमेटिक मशीन का काम। ठीक है, ऑटोमेटिक मतलब ऑटोमेटिकली वो काम करेगा, कोई आपको बीच बीच में आके एक्स्ट्रा ये डायरेक्शन देने का कोई जरूरत नहीं, वही होता है ऑटोमेटिक। नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑटोप्सी। ऑटोप्सी मतलब होता है, ऑटो का मतलब सेल्फ सेम और ऑन होता है, ऑप्सी से साइड टू सी, मतलब ऑटोप्सी मतलब देखिए जो पोस्टमार्टम आप सुने हो उसी को ही ऑटोप्सी बोला जाता है, पोस्टमार्टम को ऑटोप्सी बोला जाता है। मतलब सब परीक्षण, मतलब एक डेड बॉडी को एग्जामिन करना है कि द रीजन बिहाइंड द डेथ, और रीजन क्या है इस व्यक्ति का मृत्यु का, मृत्यु के
चीरफाड़ मतलब एक डेड बॉडी का चीरफाड़ करने को ही ऑटोप्सी बोला जाता है। एन आई विटनेसिंग ए सीइंग विथ ऑन ओन साइज मतलब ऑटोप्सी मतलब जो डॉक्टर क्या होता है ना वो अपने आंख से ही देखता है जो जब पोस्टमार्टम करते हैं। और ऑटोप्सी का और एक मतलब होता है एन आई विटनेसिंग मतलब जो घटना अपना प्रेजेंट में हो रहा है। ऑटो मतलब सेल्फ, ऑप्सी मतलब विजन, सेल्फ विजन खुद जो चीज देखते हैं हम उसे ही ऑटोप्सी बोला जाता है, विटनेस। ठीक है। डाइसेक्शन ऑफ ए बॉडी, एक तो सेल्फ विटनेस होता है और दूसरा होता है पोस्टमार्टम। डाइसेक्शन ऑफ ए बॉडी टू डिटरमाइन कॉज ऑफ डेथ, एक बंदे का एक क्या रीजन क्या था मरने का उसको ही ऑटोप्सी बोला जाता है। जो रीजन जानने का एग्जामिनेशन को ऑटोप्सी बोला जाता है। Any examination of a body after death to determine the cause of death or the character and extent of changes produced by disease। ठीक है, जो कि कोई भी किस वजह से इस बंदे का मृत्यु हुआ उसे जानने के लिए जो परीक्षा जो एग्जामिन किया जाता है उसे ही ऑटोप्सी बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है देखिए ऑटोफोकस। ऑटोफोकस का मतलब होता है ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, सेम, ऑन मतलब ऑटोमेटिकली, फोकस मतलब होता है जो अपने जो कंसंट्रेशन को जो अपने मर्जी से फिक्स करता है उसको ही ऑटोफोकस बोला जाता है। ऑटो मतलब सेल्फ, सेम, ऑन और फोकस मतलब ए सेंटर ऑफ एक्टिविटी और अटेंशन। ठीक है, एक जगह पे अपना दृष्टि को केंद्रीभूत करने को ही फोकस बोला जाता है। ए फीचर ऑफ सम कैमरा एंड अदर ऑप्टिकल सिस्टम दैट अलाउज द करेक्ट फोकस ऑन द सब्जेक्ट टू बी ऑब्टेन्ड ऑटोमेटिकली। मतलब क्या होता है ना, यहाँ पे देखिए है मोबाइल कैमरा का एक चित्र है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ये जो बीच में देखिए जो है एक ऑटो फोकस का साइन है। जब आप कैमरा से फोटो खींचना जाते हैं आपका मोबाइल से, एक सर्किल के बीच में एक रेक्टेंगल ब्रैकेट आ जाता है। ठीक है, वही होता है ऑटो फोकस का साइन। मतलब वो उस वक्त क्या करता है ना, वो जो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना चाहता है कि कितना दूर पे वो ऑब्जेक्ट है, किस ऑब्जेक्ट को आप एक्चुअली फोकस मतलब उठाना चाहता है, इमेज में कैप्चर करना चाहता है, उसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, उसे ऑटो फोकस बोला जाता है। ये होता है। और कौन सा कहाँ पे होता है ना, जो माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप का लेंस भी यही काम करता है। मतलब अंदर जो स्पेस का बीच में जो ऑब्जेक्ट है उसी ऑब्जेक्ट को ही वो क्या करता है ना, कॉन्सेंट्रेट करता है और फोकस करता है। इसी को ही ऑटो फोकस, ऑटोमेटिकली वो फोकस करके वो उसी ऑब्जेक्ट को आपका आगे ब्लर से डिस्टिंक्ट क्लियर कर देते हैं, उसे ही ऑटो फोकस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, यहाँ पे जो तीनों वर्ड है ये तीनों का तीनों क्या होता है ना, सिनोनिम है। एक तो है ऑटोक्रेसी, दूसरा है ऑटर्की और तीसरा है ऑटोक्रेट। देखिए इसका मतलब क्या है ना, एकतंत्र निरंकुश राज्य शासन मतलब निरंकुश शासन, और अनियंत्रित शासक मतलब एक देश में एक ही राजा वो लंबे समय से अपना राजगद्दी संभाल रहे हैं, उनका ऊपर कोई कुछ नहीं बोल सकते, अपना मर्जी से शासन करेंगे। ठीक है, उनका जो मर्जी होगा, जो रूल अपना मर्जी में आएगा, वो गलत हो सही हो, वो अपना मर्जी से रूल करेगा। ठीक है, कोई उनका ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते, कोई मतलब उसको कोई कुछ नहीं बोल सकते, उसे ही बोला जाता है ऑटोक्रेसी, ऑटर्की और ऑटोक्रेट। मतलब एकतंत्र और निरंकुश शासन। ठीक है। सेल्फ, सेमन और क्रेसी मतलब रूल, इंडिपेंडेंट पावर, सेल्फ सस्टेन्ड पावर, रूल बाय ऑन सेल्फ मतलब एक बंदे का रूल करने को ही ऑटोक्रेसी बोला जाता है। अनलिमिटेड पॉलिटिकल पावर इन्वेस्टेड इन ए सिंगल पर्सन मतलब क्या होता है ना, बहुत ताकत एक ही बंदे का ऊपर छोड़ा गया है और वो बंदा देश का कुछ भी कर सकता है अपना मर्जी से, और कोई उनको कुछ बोल भी नहीं सकता। अगर भी गलत भी करे वो बंदा, वो पर्सन, आप उसे देश का कोई भी उसको कुछ कहने का कोई पावर अधिकार नहीं है। उसे ऑटोक्रेसी, ऑटर्की और ऑटोक्रेट बोला जाता है। A form of government in which unlimited power is held by a single individual, जहाँ पे एक गवर्नमेंट होता है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जहाँ पे देश का पूरा पावर एक बंदे के हाथ में होता है, एक बंदे का पास होता है। ऑटर की मतलब वही होता है सेल्फ, सेम, ऑन, अक्रॉन मतलब होता है टू रूल, निरंकुश शासन, एब्सोल्यूट सोवरेनिटी
टू बी एन एब्सोल्यूट रूलर मतलब एक बंदे के हाथ में पूरा पावर होता है। एब्सोल्यूट रूल बाय सिंगल पर्सन मतलब एक बंदा पूरा देश को कंट्रोल करेगा। ऑटो ऑटोक्रेट मतलब ऑटो मतलब सेल्फ सेम ऑन, और कृषि मतलब रूल होता है अनियंत्रित शासक और स्वेच्छाचारी शासक। रूलिंग बाय ऑन सेल्फ एंड एब्सोल्यूट रूलर विथ इन्फिनिट पावर मतलब एक बंदे का शासन करना इन्फिनिट पावर के साथ, लेकिन कोई उन पर कोई पाबंदी नहीं है, उसे ही ऑटोक्रेट बोला जाता है। ए पर्सन रूलिंग विथ अनलिमिटेड अथॉरिटी ऑन हु हैज अनडिस्प्यूटेड इन्फ्लुएंस और पावर, जिसका पास कोई मतलब कोई निरंकुश अंकुश लगाने वाला नहीं है और वो कुछ भी कर सकते, उसे ऑटोक्रेट बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑटो इम्यूनी। ऑटो इम्यूनी का दो मतलब होता है। एक मतलब होता है क्या ना, ऑटो मतलब सेल्फ, इम्यूनी मतलब सेल्फ रेजिस्टेंट मतलब अपना शरीर में कोई भी रोग का खिलाफ लड़ने के लिए जो पावर हमारे शरीर में ऑटोमेटिक जनरेट होता है वो ऑटो इम्यूनी होता है। या खुद के देखिए इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट इट्स ओन हेल्दी सेल्स एंड टिश्यू, और क्या होता है ना अपना शरीर का सेल के खिलाफ जो इम्यून रेस्पॉन्स करता है उसे ही बोला जाता है ऑटो इम्यूनी। अफेक्टेड बाय द अनएडेड पावर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज, कोई भी बाहर का ताकत नहीं है, अपने अंदर का ही ताकत क्या करेगा इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करेगा, उसे ऑटो इम्यूनी बोला जाता है। ठीक है, ऑटोगामी मतलब क्या होता है ना, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब देखिए स्वनिषेचन और आत्म निषेचन मतलब क्या होता है ना, पॉलिनेशन ऑफ ए फ्लावर बाय इट्स ओन पोलन मतलब एक फूल में जो पोलन होता है वो पोलन क्या होता है ना ऑटोमेटिकली यहाँ से गिरता है कहाँ पे, नीचे ओवरी की तरफ गिर के क्या होता है ना ऑटोमेटिकली फर्टिलाइज होके एक फ्रूट में कन्वर्ट होता है, उसे ऑटोगामी बोलता है। मतलब ऑटोमेटिकली फर्टिलाइजेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन उसे ऑटोगामी बोला जाता है। द फर्टिलाइजिंग पोलन बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द सेम ब्लॉसम आज द पिस्टिल एक्टेड ओपन, क्या होता है ना इसका पिस्टिल से ही क्या होता है ना एक पोलन निकल के नीचे गिरता है, और क्या होता है ना यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, और धीरे धीरे जब पोलन गिर के एक इसके अंदर फर्टिलाइज हो गया ओवरी में एक फ्रूट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। ठीक है, इसे ही बोला जाता है ऑटोगामी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते ऑटोमेटन। ऑटोमेटन मतलब रोबोट होता है। ठीक है, ए सेल्फ एक्टिंग मशीन, रोबोट की तरह मतलब एक मशीन होता है जो कि अपने मर्जी से चलता है, उसे ऑटोमेटन बोला जाता है। एक मशीन को ऑटोमेटन बोला जाता है। और ऑटोमेटिक मतलब कोई भी चीज जो कि ऑटोमेटिक चलता है। ऑटोमेटन ऑटोमेटिक जनरली इक्वल वर्ड है, सिनोनिम की तरह ही है। सेल्फ सेमन और मेटोस और मेन मतलब थिंकिंग और एनिमेटेड और व्हीलिंग मतलब जो अपना मर्जी से चलता है उसे ही ऑटोमेटन बोला जाता है। और ऑटोमेटिक भी वही होता है। ए मैकेनिज्म दैट इज रिलेटिवली सेल्फ ऑपरेटिंग, एक मशीन होता है जो कि अपनी मर्जी से ऑपरेट होता है। ए मशीन और रोबोट डिजाइन टू फॉलो प्रिसाइज सीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्या होता है ना एक मशीन को बनाया जाता है कुछ प्रीवियसली कुछ कंफर्म इंस्ट्रक्शन दे के बनाया जाता है कि वो उस इंस्ट्रक्शन को ऑटोमेटिकली ही करेगा, उसे ही बोला जाता है ऑटोमेटन। ठीक है, मतलब अपने मर्जी से जो सीक्वेंस जो फंक्शन उनमें ऐड की उसी मशीन में ऐड किया गए उस फंक्शन को ही करेगा अपने मर्जी से, उसे ही ऑटोमेटन बोला जाता है। ऑटोफोबिया, ऑटो मतलब सेल्फ खुद होता है, फोबिया मतलब फियर, जो खुद को फियर डरते हैं उनको ही ऑटोफोबिया बोलता है। खुद को डरने का मतलब होता है अगर पास कोई ना हो उनको डर लगेगा, मतलब अकेले रहने से ही उनको डर लगेगा, यही होता है ऑटोफोबिया मतलब खुद को डरना मतलब फियर टू एलोन, अकेले रह जाने का डर। और एकांत भीति मतलब अकेले रहने का डर। फियर ऑफ रिफरिंग टू ऑन सेल्फ मतलब खुद अकेले रहने का डर होता है। ये मॉर्बिड फियर ऑफ बीइंग एलोन मतलब अकेले रह जाने का जो डर होता है उसे ही ऑटोफोबिया बोला जाता है।
पीपल विथ ऑटोफोबिया फील दे नीड अनदर पर्सन और अदर पीपल अराउंड इन ऑर्डर टू फील सेफ। मतलब क्या होता है ना, जिनका पास ऑटोफोबिया है वो अकेले नहीं रह पाते, उनको हर वक्त ये फील होता है अगर मेरे पास कोई बंदा या व्यक्ति होगा तभी मुझे फ्री मतलब कंफर्ट फ्री फील होगा, मतलब मुझे और डर नहीं लगेगा। मतलब उनके पास एक बंदा रहने से ही उनको बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो बहुत उनको डर फील होता है। यही होता है ऑटोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और खुद का, बायो मतलब लाइफ, ग्राफी मतलब राइटिंग। खुद का जीवन का बारे में लिखने को ही ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है। आत्मकथा और आत्मचरित्र, जो बंदा अपना जिंदगी में हुआ कहानी को, घटना को खुद लिखते हैं उसको उसी का जीवन का ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है। ठीक है, बायोस मतलब लाइफ होता है, ग्राफी मतलब रिकॉर्ड होता है, ग्राफी मतलब रिकॉर्ड। यहाँ पे 3 रूट वर्ड है, एक ऑटो है, दूसरा बायोस है, तीसरा ग्राफी। ग्राफी को मैं रेड की जगह ग्रीन कर दिया। ठीक है, सॉरी। आत्मकथा और आत्मचरित्र, ए मेमोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। एक बंदे का मेमोरी और घटनाएं जो कि खुद लिखे। ए सेल्फ रिटन बायोग्राफी द स्टोरी ऑफ ऑन्स ओन लाइफ, मतलब खुद का लिखा हुआ बायोग्राफी खुद का बारे में। ठीक है, द बायोग्राफी ऑफ ए पर्सन नैरेटेड बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, मतलब खुद का जीवन चरित्र जो कि वो खुद बंदे ने, उसी बंदे ने लिखा है। ठीक है, ऑटोलेटरी मतलब ऑटो मतलब सेल्फ, सेम और ऑन होता है। लेटरी मतलब वर्शिप होता है, वर्शिप मतलब पूजा करता है। जो व्यक्ति, जो बंदा खुद को पूजा करता है, खुद को ही सर्वज्ञ मानता है, खुद को ही भगवान मानता है, उसे ही ऑटोलेटरी बोला जाता है। आत्म पूजा और खुद की पूजा, जो खुद के पूजा करते हैं उनको ही ऑटोलेटरी बोला जाता है। सेल्फ वर्शिप द वर्शिप ऑफ ऑन सेल्फ और योर सेल्फ, मतलब जो खुद का पूजा करते हैं उनको ही ऑटोलेटरी बोला जाता है। आफ्टर अचीविंग गोल ही इज ऑटोलेटरी टू हिमसेल्फ, मतलब क्या हुआ ना, उस बंदे ने अपना जीवन में और उसका जो गोल था वो अचीव करने के बाद वो खुद को मतलब पूजा करने लग गया, कि मतलब खुद को बहुत महान मानने लग गया और किसी को गॉड को नहीं मानने लगा। वो क्या कि बोला कि मैं ही हूँ सर्वज्ञ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, यही मानने लग गया, मतलब खुद को महान मानते हैं। ठीक है, इतना ही हमारा था वर्ड। तो देखिए कुछ इसके अलावा भी जो वर्ड में यहाँ पे नहीं लिख पाया और मतलब नहीं लिखा जो इजी है, तो थोड़ा सा मैं उसका बारे में बता देता हूँ। ऑटो फोकस तो मैंने बताया, जो कि ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन करता है किसी भी चीज को। मतलब पहले आप कैमरा ऑन करेंगे, आपको ब्लर जैसा दिखेगा, ब्लर दिखने के बाद आप क्या होगा ना, एक सर्किल के अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट होने के बाद वो क्या होगा, फोकस होगा। वो क्या मतलब वो फोकस करता है को, जिस ऑब्जेक्ट को आप खींचना चाहते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को आप कैप्चर करना चाहते हैं, उसको क्लियर डिस्टिंक्ट इमेज में कन्वर्ट करेगा। उस वही होता है ऑटो फोकस का काम, जो कि माइक्रोस्कोप में भी यूज होता है। ऑटोमेकर मतलब ऑटोमेटिकली तैयार करना। कोई भी जगह अब राइस कुकर मिल जाता है, राइस कुकर में क्या होता है ना, ऐसे सिस्टम फिक्स किया गया है कि राइस होने के बाद ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाता है, ऑटोमेटिकली मेकिंग करता है राइस को। वही होता है ऑटोमेकर, मतलब ऑटोमेटिकली वो काम करेगा, वही ऑटोमेटर। ऑटो सजेशन मतलब खुद को और किसी को सजेशन करना, तो ऑटो सजेशन बोला जाता है। ऑटोलेटरी का मतलब खुद का पूजा करना, मतलब खुद को ही भगवान मानना। ऑटोगामी मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन, मतलब खुद का पोलन गिर के खुद में ऑटोमेटिकली क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ओवारी में पिस्टल से पोलन निकल के गिरता है, कहाँ पे, ओवारी पे डायरेक्ट। वही होता है ऑटोगामी, मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन करने के लिए एक्सटर्नल कोई भी इंसेक्ट या ह्यूमन का या विंड का जरूरत नहीं पड़ा, वो होता है ऑटोगामी। ऑटोबायोग्राफी मतलब ऑटो मतलब सेम और ऑन खुद का होता है ऑटो। बायो मतलब लाइफ, ग्राफी मतलब क्या होता है, रिटेन, खुद का जीवन चरित्र लिखने को ऑटोबायोग्राफिक होता है। ऑटो मतलब खुद का, सोम मतलब क्रोमोजोम होता है, खुद का क्रोमोजोम को ऑटोजोम बोला जाता है। ठीक है,
जो नॉर्मल क्रोमोसोम होता है उसको ही ऑटोसोम बोला जाता है। ऑटोनोमी और ऑटोनोमस, ऑटो मतलब खुद, नोमस मतलब कंट्रोल, जो और जो खुद को कंट्रोल करता है उसे ही ऑटोनोमस या ऑटोनोमी बोला जाता है। आप ऑटोनोमस कॉलेज सुने होंगे, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट सुने होंगे, जो क्या होता है ना स्वयं चालित, उस पर किसी का कोई ऑर्डर नहीं चलेगा, वो उसी डिपार्टमेंट का जो हेड है वो जो चाहेगा उसको इंस्टीट्यूट के साथ वो कर पाएगा, उनका मर्जी से रूल होगा, वही होता है ऑटोनोमस। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी मतलब एक तो है ऑटोक्रेसी और कहाँ है ऑटर्की और ऑटोक्रेट, ये होता है तीन शब्द, जो कि होता है ना निरंकुश शासन, जो शासन करता है उनका ऊपर उनका पास ही पूरा पावर रहता है, अनलिमिटेड पावर, इनफाइनिटी पावर एक बंदे के पास होता है, उसे ही ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेसी, ऑटर्की बोला जाता है। ऑटोप्सी मतलब पोस्टमार्टम करना, और आई विटनेस को ऑटोप्सी बोला जाता है, मतलब खुद खड़े होकर जो चीज देखते हो उसे विटनेस बोला जाता है। खुद का ओप्सी मतलब विजन, व्यू, और देखना, टू सी, जो चीज आपका प्रेजेंस में हो रहा है, आप जो चीज देख रहे हो वो ऑटोप्सी होता है। और दूसरा होता है क्या, पोस्टमार्टम, जब डॉक्टर एक बंदे का डेड बॉडी को फाड़ के चेक करते हैं कि क्यों इस बंदा का मर गया, और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डेथ ऑफ दिस पर्सन, मतलब क्या रीजन था इस बंदे का मरने का, तो उसे ऑटोप्सी बोला जाता है। ऑटोमेटन, ऑटोमेटन मतलब एक मशीन होता है जो कि अपना मर्जी से सब काम करता है, जिसमें कि कुछ मतलब इंस्ट्रक्शन फिक्स किया जाता है कि तुम इस हालत में ये फंक्शन करोगे, तब उसको ही ऑटोमेटन बोला जाता है कि सेल्फ कंट्रोलिंग होता है। ऑटोफोबिया मतलब खुद को जो डरते हैं, मतलब एलोन रहने से डरते हैं, घर में कोई नहीं है, अकेला है, उनको डर लगेगा। ऑटोक्रेसी तो बोला मतलब शासन, निरंकुश शासन। ऑटोमोबाइल जो मूवमेंट होता है, जो मतलब कार वगैरह ये होता है, क्या ऑटोमोबाइल होता है। ऑटो मतलब सेफ, मोबाइल मतलब मोशन। ऑटो इम्यून मतलब खुद का सेल टिश्यू के खिलाफ जो इम्यून पावर काम करे, तो उसे ही ऑटो इम्यून बोला जाता है। बस मेरा आज का वर्ड इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।